आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, शिव वंदन। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक ऐसी साधना लेकर आई हूँ जो आपके घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आएगी। आपने कभी सोचा है कि हमारे घर का मुख्य द्वार केवल एक दरवाज़ा नहीं, बल्कि हमारी ऊर्जा का प्रवेश द्वार भी है। मैंने खुद अनुभव किया है कि जब हम द्वार की सही साधना करते हैं तो न सिर्फ घर में धन और शांति आती है, बल्कि रिश्तों में मिठास भी बनी रहती है। जी हाँ, और ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि जब हम अपने घर की द्वार साधना करते हैं, आपको मैं बताती हूँ, आज से कुछ साल पहले की बात है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ होता है, जीवन सबके लगभग कहीं ना कहीं हमें अपने जीवन को खुद परिवर्तित करना होता है। परेशानियां सभी के जीवन का हिस्सा होती हैं, लेकिन अगर हम सही मार्गदर्शन के द्वारा सही चीज़ों को कर लेते हैं तो कई बार हमारे जीवन में ऐसे परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं जिसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते। तो ऐसी ही एक द्वार साधना, जो कि 7 दिन की द्वार साधना है, जो कि आपके घर को एक दिव्य ऊर्जा का केंद्र बना देगी, ये मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ आज। मैंने जैसा अभी आपको कहा कि कुछ साल पहले की बात है, ऐसे ही कुछ चीज़ें जीवन में चल रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि ऊर्जा कहाँ बिगड़ी हुई है, क्या चीज़ ऐसी है जिसको सही करूं और जीवन में परिवर्तन आ जाए, दुख तकलीफ़ या जो भी परेशानियां चल रही हैं उनमें परिवर्तन आ जाए। तो ऐसे ही मैंने शुरू करी द्वार साधना, 7 दिन की ये द्वार साधना। अंदर से बहुत सकारात्मक ऊर्जाएं थी अंदर मन में, और एक पूरा विश्वास था कि ज़रूर इस साधना के द्वारा मैं अपने घर में, घर की खुशियों में परिवर्तन ला सकूंगी। और बिल्कुल ठीक उसी प्रकार जिस विश्वास के साथ मैंने ये साधना करी, 7 दिन की इस साधना ने कुछ ही दिनों में चीज़ों को परिवर्तित करके मुझे पूरा विश्वास मेरा जो था वो जागृत किया कि ये साधना मुझे फलीभूत हुई है। इस साधना के द्वारा मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में बहुत बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। और तभी से मेरा विश्वास जो था धीरे धीरे इन सभी ऊर्जाओं पर, इन सभी शक्तियों पर, इन उपायों पर, ब्रह्मांड पर, मैं कहना चाहूँगी कि जितनी भी ऊर्जाओं से फिर मैं दिन प्रतिदिन जुड़ती चली गई। एक विश्वास जो था जिसने बहुत सारी चीज़ों को परिवर्तित किया, पहले मेरे जीवन में, फिर धीरे धीरे यही एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर किए, उन लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, और यहीं से एक विश्वास का सफ़र शुरू हुआ। और मैंने ये ठान लिया अपने मन में कि धीरे धीरे जो भी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करी, मेरे साथ जो लोग जुड़ते चले गए, उन लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं उन चीज़ों को पहुंचा सकूं। तो ऐसी ही ये साधना आपके घर द्वार को सकारात्मक ऊर्जाओं से भर देगी, जिससे घर में सुख, समृद्धि, सौभाग्य, दिव्यता का वास होगा। 7 दिनों तक इस साधना को करने से घर का वास्तु संतुलित होगा, नकारात्मकता दूर होगी, और देवी देवताओं की कृपा आप लोगों को जरूर प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं इस 7 दिन की साधना की। इस साधना के लिए आपको चाहिए क्या क्या होगा? गंगा जल, हल्दी, कुमकुम, चावल, शुद्ध देसी घी का दीपक, फूल लाल या सफ़ेद, पंचगव्य, गाय का दूध, दही, घी, गौमूत्र, गोबर इत्यादि, स्वास्तिक बनाने के लिए हल्दी या रोली, मंत्र, ताम्रपत्र यदि उपलब्ध हो तो, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कपूर और धूप, पान के पत्ते, ये भी यदि संभव हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अब ये 7 दिन की साधना विधि क्या है? पहला दिन आपको द्वार शुद्धि और ऊर्जा जागरण करना है। तो इसके लिए आपको प्रातःकाल स्नान करके घर के मुख्य द्वार को गंगाजल और पंचगव्य से धोना है। हल्दी रोली से द्वार पर आपको स्वास्तिक बनाना है, और दोनों द्वार के दोनों तरफ आप स्वास्तिक बनाएंगे। एक दीपक जलाकर भगवान गणपति का ध्यान करेंगे। ये द्वार के बीचों बीच बनता है, अंदर की तरफ हमको एक दीपक जलाना होता है, और फिर वहाँ पर बैठ करके ओम गण गणपते नमः मंत्र का 108 बार जाप करना होता है। ये आपको पहले दिन करना होता है। दूसरे दिन मंगल प्रवेश हेतु साधना।
द्वार पर सफ़ेद और लाल फूलों का तोरण लगाना है। धूप और दीप जलाकर द्वार की 7 बार परिक्रमा करनी है। अब द्वार की परिक्रमा कैसे करेंगे? आपको अंदर से लेकर बाहर की तरफ घूमते हुए फिर अंदर की तरफ आना है, फिर बाहर की तरफ घूमना है। इस प्रकार से आपको 7 परिक्रमाएं लेनी है और 7 परिक्रमा लेने के साथ साथ आपको ओम शुभम करोति कल्याणम मंत्र का 21 बार जाप करना है। तीसरे दिन आपको ये साधना किस प्रकार करनी है? तीसरे दिन की साधना जो है वास्तु दोष निवारण के लिए है। इसके लिए आपको गाय के गोबर से द्वार पर लिपाई करनी है, यानी कि हल्के से हाथ से आप द्वार को लेप सकते हैं और गंगाजल और केसर का मिश्रण छिड़कना है आपको। और फिर उसी के साथ साथ ओम वास्तुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। इस प्रकार चौथे दिन धन वैभव के लिए साधना आपको करनी है। शाम के समय द्वार पर घी का दीपक जलाएं। धन की देवी लक्ष्मी के लिए चावल और हल्दी चढ़ाएं। जब आप दीपक जलाएंगे तो वहीं पर हल्दी और चावल चढ़ाएंगे। ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी भयो नमः का 108 बार आपको जाप करना है। 5वें दिन जो आप द्वार पूजा करेंगे रोगनाश और स्वास्थ्य लाभ के लिए वो होगी। आपको द्वार पर तुलसी का जल छिड़कना है, कपूर और गूगल की धूप जलानी है और ओम महामृत्युंजय रुद्राय नमः मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। ठीक उसी प्रकार छठे दिन पारिवारिक सौहार्द एवं सुख शांति के लिए आपको द्वार के दोनों ओर हल्दी से श्री लिखना है, गुड़ और गाय के घी का दीपक जलाना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का 1008 बार जाप करना है। 7वें दिन आपको पुण्यता एवं शुभ संकल्प के लिए द्वार पर सफ़ेद कपड़ा बिछा करके पान के पत्तों पर हल्दी कुमकुम रखना है। सभी देवताओं का आह्वान करना है और आभार प्रकट करना है। ओम सर्वमंगल मांगल्ये मंत्र का 108 बार जाप करना है। इस प्रकार से आप अगर 7 दिन की ये साधना करते हैं तो ये जो साधना है आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगी, वास्तु दोष और नकारात्मक शक्तियों का नाश करेगी, समृद्धि सफलता और शांति का आगमन होगा, घर में रोग निवारण और सुख शांति का वास होगा। इस साधना को पूरी और श्रद्धा विश्वास के साथ अगर आप करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। 7 दिन की ये द्वार साधना सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जाओं के द्वार आपके लिए खोल देगी और ये बहुत ही मैं आपको कहूँगी कि बहुत ही विश्वास के साथ मैं आपको कह रही हूँ। अगर जीवन में आपको ऐसा लगता है कि जिस घर में आप रह रहे हैं वहाँ पर भी ऊर्जाएं जो है वो असंतुलित है, कहीं ना कहीं घर का जो वास्तु है या घर की जो एनर्जी है वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, तो इस उपाय को निश्चित तौर पर आप करके देखिएगा। ये 7 दिन का उपाय आपके जीवन में ऐसे परिवर्तन लेकर आएगा कि आप सोच भी नहीं चल सकते हैं। चलिए इसी के साथ इस उपायों को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। बहुत ही जल्द मैं आपके साथ फिर से एक नए और बहुत ही प्रभावकारी उपाय के साथ फिर से आपसे जुड़ती हूँ। आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन।